पहली बार खुद को अकेला और बेबस महसूस कर रही हूँ। सुल्फा, इसी एहसास में पूरी उम्र काट दी मैंने। जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है कभी कभी? ये रियलाइज करने में तूने बहुत देर कर दी है, बहुत देर कर दी है। अब इस वक्त हमारी बच्ची, उसका फ्यूचर हमारे सामने है, उसके जज्बातों का सवाल है हमारे सामने। उसी का जवाब मांगने आई हूं तुम्हारे पास। अब ऐसे हालात कहां रहे हैं जवाब ढूंढने के लिए। हमारी बच्ची है, अब हमारी बच्ची का फ्यूचर और उसके जज्बातों का सवाल हमारे सामने आ खड़ा है। सॉल्व तो करना ही है। मैं जाऊंगा उनके पास लड़की का बाप बनके। मैं जानती हूँ अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। सुलभा, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं निकलती हूँ। सुलभा, सुलभा, तुम मेरे घर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि आइंदा कभी भी तुम्हारे मन में ऐसा विचार आए तो उसे रोकना मत। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए और तुम्हारा स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है। क्या बात है बेटे, नीचे नहीं आ रहे हो खाना खाने? नहीं माँ, तबीयत ठीक नहीं है। मैं सब जानती हूँ, तू अपने पापा से नाराज है ना? माँ, आज जिस तरह बाबा ने प्रतिमा की बेइज्जती की, क्या वो ठीक था? प्रतिमा की माँ किन हालातों से गुजरी है हमें क्या मालूम। लेकिन जय बेटे, सच बात तो अखबारों में जो लिखा जाता है उससे सच नापा नहीं जा सकता है। और फिर हमें प्रतिमा की माँ से क्या लेना देना? तू अपने पापा को जानता है, कितने उसूल वाले इंसान है वो। माँ, मैं प्रतिमा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता। तो दिल छोटा मत कर बेटे, मैं मना लूंगी तुम्हारे पापा को। और अगर वो नहीं माने तो? अरे वो जिद्दी जरूर है, लेकिन इतने भी नहीं कि अपने बेटे के खुशी का गला घोट दे। तो क्यों डरता है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। देख, तेरा कोई साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। सच माँ? तू प्रतिमा से शादी करना चाहता है ना, तो मुझे भी उसे बहू बनाने में कोई एतराज नहीं। माँ, I love you। बस बहुत हो गया, अब चलो खाना खाने। चलो नीचे चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को काफी देर से लौटी, किसी काम से फंस गई थी क्या? नाना से मिलने गई थी। क्यों? फिर से किसी बात पर उनसे झगड़ा करने का इरादा है? नहीं अमोल, मुझे लगा था मैं अतीत को भूल जाऊंगी, नई जिंदगी जीऊंगी जहां अतीत का नामो निशान नहीं होगा। लेकिन इंसान का वर्तमान अतीत की बुनियाद पर ही खड़ा होता है सुलभा।
उससे ज्यादा दूर भागा नहीं जा सकता। अब मेरी समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा अतीत मेरी बेटी की जिंदगी को बिखेर देना चाहता है। क्यों? जय के घर वाले कुछ? हाँ, मेरी वजह से वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सुलभा, प्रतिमा तुम्हारी बेटी है, इसलिए मेरा भी उससे एक अनकहा रिश्ता बनता है। अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम जो भी करना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानता हूं ये समाज मेरे और तुम्हारे इस रिश्ते को अच्छी नजरों से नहीं देखता है, इसलिए अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम ये रिश्ता मुझसे तोड़ सकते हो। कैसी बातें करते हो अमोल? तुम जानते हो ये नामुमकिन है। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी देखने के लिए, मुस्कुराहट देखने के लिए तुम्हें इसे मुमकिन बनाना ही होगा। इस उम्र में किन सवालों के बीच लाकर खड़ा कर दिया है जिंदगी ने। प्रतिमा, क्या बात है? चुप क्यों है? नहीं, कुछ नहीं। प्रतिमा, तू मुझसे कुछ छिपा सकती है? बता, क्या बात है? आकांक्षा, जय के पापा ने शादी के लिए इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी माँ का चरित्र उनकी नजरों में अच्छा नहीं है। कितना गलत सोचते हैं लोग उनके बारे में। अगर कोई इंसान किसी इंसान के साथ सुखी नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है अलग होने में? यही तो ट्रेजेडी है प्रतिमा। मर्द चाहे कुछ भी कर ले, कितनी भी औरतों के साथ रह ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औरत जहां अपने वजूद के तलाश के बारे में सोचती है तो चरित्रहीन हो जाती है। लेकिन अगर मेरी माँ अमोल अंकल के साथ रहती है, उनके साथ उनको सुकून मिलता है, चैन मिलता है, सहारा। नहीं, नहीं, नहीं। आई ने अगर शादी कर ली होती तो? शादी? तुम्हें क्या लगता है शादी करके अग्नि के सामने अगर 7 फेरे ले लिए तो इंसान सुखी हो जाता है? वो अलग नहीं हो सकता? ये सब पुराने जमाने के ख्यालात है। आज के जमाने में इनका जमाना कुछ भी हो जमाना। अरे समाज के नियम संस्कार तो वही होते हैं ना। समाज के नियम संस्कार। आकांक्षा, मुझे नहीं पता कब तक इन शब्दों में हम जकड़े रहेंगे, खुद की जिंदगी दुखी करते रहेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरी माँ बिना शादी किए अमोल अंकल के साथ रहती है तो। इसमें कुछ गलती नहीं है। प्रतिमा, तुमने आई के दुख को बहुत करीब से समझा है, महसूस किया है, लेकिन दूसरे वो तो उसे महसूस नहीं कर सकते ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। देख प्रतिमा, अब तुझे कुछ भी नहीं करना है, जो करना है वो जय को करना है। अरे उसे अपने माँ बाप को समझाना पड़ेगा। आकांक्षा, हमारे इस रिश्ते का अंत क्या है? देख, अगर वो वाकई में तुझसे प्यार करता है तो उसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। उसे अपने माँ बाप या तुम में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसी लड़की जिसकी माँ किसी और के साथ रह रही हो, हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। ऐसा मत कहिए, अब जमाना बदल चुका है। उसकी माँ की भी कोई मजबूरी रही होगी। मजबूरी का मतलब ये तो नहीं कि समाज के कायदे नियम भूल जाए। क्या उनके रिलेशंस अपने पति को छोड़कर उसकी रखेल बनी बैठी हो? पापा, ये समझौता है। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए साथ रहते हैं बिना शादी के। अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी क्यों नहीं कर लेते? ये प्यार नहीं, एक दूसरे के कंपेनियन बने बैठे हो। जाने दो, तुम बच्चे हो। मैं तुमसे ये रिलेशन डिस्कस नहीं करना चाहता। पापा, अगर आप प्रतिमा को पसंद नहीं करते तो मैं किसी और लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा। तुम बाप से बात कर रहे हो?
हमने तुम्हें जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। तो क्या अभी आप इसकी कीमत वसूल करेंगे? बदतमीजी मत करो। अपनी पसंद बोलना कोई बदतमीजी नहीं होती है। ओ, मैं तो भूल गया तुम इतने बड़े हो गए हो। नाराज मत होइए, इसके जज्बातों को समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं कुछ सुनना समझना नहीं चाहता। कल सुबह हम वापस जा रहे हैं। पापा बस, जब तक उस लड़की का भूत तुम्हारे सर से उतर नहीं जाता, हमारे तुम्हारे रिलेशन खत्म, कोई रिश्ता नहीं। सुनिए तो। अरे शूटिंग का पहला दिन है ना, ऑल द बेस्ट। बाकी सब कुछ भूल जाना एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, ओके? इस सीन के बाद का सीन ये है जो इस सीन में हमारा हीरो यानी अभिषेक अपनी वाइफ से परेशान होकर के आपके पास आता है। लेकिन परेशान क्यों है वो? क्योंकि एक्चुअली अभिषेक जी का कैरेक्टर एक राइटर का कैरेक्टर है। उसकी किताब पर फिदा होकर के इस शहर की सबसे बड़े रईस की बेटी किरण ओबेरॉय उससे शादी कर लेती है। कहाँ वो रईस जैदी और कहाँ ये ऑर्डिनरी राइटर, दोनों के तरीके और ज़िंदगी जीने का अंदाज अलग अलग। किरण को पता ही नहीं चलता कि वो कब उसकी खुददारी पर चोट करती है। और मैं उस प्रोडक्शन हाउस में काम करती हूँ जहाँ पे उनकी किताबें छपती हैं। राइट। इमोशनली टूटा हुआ अभिषेक आपसे जुड़ जाता है। ये सीन में करवा चौथ का दिन है और आप अभिषेक से कह रही हैं कि उसे घर जाना चाहिए क्योंकि उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही है। जी सर। राइट। और उसके बाद है अभिषेक जी का फ़ोन आया था, वो रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए, तो अभी आते हैं। हम लोग क्या काम करते हैं सर, इतनी देर में प्रतिमा जी के क्लोज लगाते हैं। ठीक है, हम लोग प्रतिमा जी के क्लोज से काम शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा मैडम, तब तक आप ये थोड़ा डायलॉग देख लीजिए। जी सर। हाँ बाद में। मैडम, ये आपके मेरे लिए? काम का पहला दिन मुबारक हो नाना। हेलो। हेलो नाना। नाना फूल बहुत अच्छे हैं। मेरी बच्ची कैसी है तू? मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ नाना, आज पहला दिन है ना, बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। अरे नर्वस होने की क्या बात है, जैसी स्टेज वैसी शूटिंग। नहीं नाना, नाना यहाँ का माहौल बहुत अलग है। अरे बेटा, माहौल कैसा भी क्यों ना हो, जब दिल से कोई काम करता है ना तो कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमती है। और देखना, एक दिन तुम बहुत बड़ी फिल्म स्टार बनोगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। ये फिल्म ऐसे तैसे कंप्लीट हो जाए नाना बस। प्रतिमा जी को बुला लो, शॉट रेडी नाना है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ बाय बेटा, टेक केयर। बाय। थैंक यू, लव यू नाना, बाय। ठीक है ना? गुड मॉर्निंग अभिषेक। गुड मॉर्निंग सर। और मैडम। हेलो। सॉरी आई एम लिटिल लेट। नो प्रॉब्लम। और जुबेदा कैसी हो, कैसे चल रहा है तुम्हारा थिएटर? बस आपकी दुआएं, आप तो शोज देखने आते ही नहीं हो। मैं तैयार हो जाऊं? चलो मैं तुम्हें सीन समझा देता हूँ, आओ। सिट हियर। अरे कोई कुर्सी देगा? स्पॉट। जी मैडम। 2 समोसे लेके आना। जी चाय कॉफी कुछ? हाँ चाय दे। जी अच्छा, अभी लाया। और गरम लाना। कैसी बातें कर रहे हो सूरज? पता है आज करवा चौथ है, आज तुम्हें घर जल्दी जाना चाहिए। घर पर भूखी प्यासी किरण तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम गलत समझ रही हो, शायद तुम्हें पता नहीं है, वो ऐसी औरत नहीं है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक तो 1-2 शैंपेन की बोतल भी खत्म कर चुकी। काट काट काट।
अभिषेक ये क्या कर रहे हो तुम? क्या चल रहा है? ये सब क्या चल रहा है अभिषेक? ये क्या कर रहे हो तुम? कब से रिहर्सल कर रहे हो? तुम्हें इतना भी नहीं करना आता? देखो डायलॉग सिर्फ बोलो मत, अंदर से फील करो, फील करो। असिस्टेंट ये पकड़ो, तुम्हारी डायलॉग है, इस तरह से बोलो। नहीं तुम गलत समझ रही हो, वो उनमें से नहीं है। अब तक तो शैंपेन की बोतल आधी पी चुकी होगी। फील इट फ्रॉम इनसाइड अभिषेक। टेक 4। ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ। घोष बाबू आप ये क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर आप हैं या मैं? अरे आप। चलो चलो करो। ओके, हाँ स्टार्ट साउंड, स्टार्ट साउंड, एक्शन। अभिषेक, अभिषेक प्लीज मेरी बात तो सुनो। देखो मुझे अपना तमाशा बनवाने का कोई शौक नहीं है। वहां सब लोगों के सामने मुझे एक्टिंग सिखाने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैंने गलत क्या कहा? हाँ तुमने गलत कहाँ कहा? गलत तो हमेशा मैं होता हूं ना। सी आई एग्री तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है, एक्टिंग का तजुर्बा तुम्हें ज्यादा है, पर तुम्हें क्यों भूल जाती हो कि तुम मेरी बीवी हो? यस, मैं तुम्हारी बीवी हूं, और बीवी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम गलतियां करो और मैं चुपचाप देखती रहूं, समझे? हाँ, लेकिन बीवी होने का ये मतलब ही नहीं कि 200 लोगों के सामने तुम मुझमें कमियां ढूंढो और मुझे बेइज्जत करने की कोशिश करो। तुम हर बात को गलत तरीके से क्यों लेते हो? अगर मेरा तजुर्बा, मेरे अंदर का डायरेक्टर तुम्हारे काम आता है तो क्या प्रॉब्लम है? प्लीज, तुम्हारा कोई तजुर्बा मेरे किसी काम नहीं आता, तुम्हारी कोई एडवाइस मेरे किसी काम नहीं आती। ये बात आज कान खोलकर सुन लो तुम। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? ये तुम हर दिन मेरे सेट पर आकर यूनिट वालों के सामने जबरदस्ती काबिलियत क्यों झाड़ने लग जाती हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूं? This is exactly what I want to say. अभिषेक ये तुम नहीं, तुम्हारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, और मेरे बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे? तो मेरे काम में क्यों टांग अड़ाती हो तुम? क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छा एक्टर बनाना चाहती हूँ, that's all. प्लीज लेट इट बी, ओके? मैं जैसा हूं ठीक हूं, मुझे कुछ बनाने की कोशिश मत करो तुम। सर शॉट रेडी आइए। एक सेकंड आता हूं। ओके सर। Now for God's sake, don't come onto my set. Okay? Okay? कट इट, चलो पैकअप। सर कल कितने बजे? कल 9 बजे आइए। सर मैं थोड़ा देर आऊंगी, चलेगा? क्यों? 9:30 बजे आती हूँ सर। ठीक है। सुनिए। हाँ बोलिए। घोष बाबू की शूटिंग कहाँ हो रही है? शूटिंग तो अंदर हो रही थी लेकिन अभी पैकअप हो गया। पैकअप हो गया? प्रतिमा जी है? हाँ अंदर। कहाँ? रूम में मिलेंगे आप। प्रतिमा, प्रतिमा, मैं जानता हूँ पापा की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। जय, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती।